हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। और हमारी जो क्लास है खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि जिन्होंने अभी बीएससी में एडमिशन लिया है। और बीएससी में आपका जो सेकंड सेमेस्टर होने वाला है, सेकंड सेमेस्टर के अंदर भाई स्टूडेंट्स आपके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चलने वाला है जिसका नाम है क्या, एंटोमोलॉजी। ठीक है, जिसका नाम क्या आएगा, एंटोमोलॉजी आएगा। ये हम बोले तो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट जो है उसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी बेसिक सी बात बता देता हूं। उस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वो आपको उसमें जो जितने भी हमारे कीट होते हैं यानी इंसेक्ट जो होते हैं उनके बारे में आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब भाई आप एक चीज जानेंगे, एक चीज बोलेंगे कि सर हमको कीड़ों को पढ़ने की क्या जरूरत है, हमको क्यों पढ़ने हैं कीड़े मकोड़े उसमें। तो भाई देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो फार्मर होते हैं हमारी, हम जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर पढ़ने का एक मुख्य क्या है, उसके अंदर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम किसी भी तरीके से हमारे फार्मर की फसल की इनकम को दुगना करें या उसको डबल करें। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, या तो बीमारी या फिर कीट। ठीक है, फार्मर को जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है फसलों में वो किसकी वजह से होता है, कीटों की वजह से, और जो भी हमारे बीमारियां हैं उनकी वजह से। तो इस वजह से हमको एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो उसी एंटोमोलॉजी को अब आज से हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आपको मालूम चलेगा कि क्या एंटोमोलॉजी होती है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, कहां से एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान शुरू होता है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कीट क्या होता है, इसकी पूरी जो बेसिक नॉलेज है वो हम बिल्कुल यहां पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो वो क्या आती है, वो ये आता है कि एंटोमोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है। यहां पर आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगी आप फार्मर को उतना ही अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर पाओगे, उतना ही अच्छे से आप फार्मर को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ करके पढ़ना है, क्योंकि यहां पर जो होता है स्टूडेंट इससे डरते हैं। वो डरते इसलिए हैं क्योंकि शुरू में ढंग से नहीं पढ़ते हैं, बाद में चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो उसी डर को हम निकालने के लिए आपके लिए क्लासेस लेकर के आए हैं, जहां से आप बिल्कुल जीरो से एंटोमोलॉजी को पढ़ना शुरू करो, समझना शुरू करो, ताकि आपको एंटो की हर एक चीज को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम हमारी जो आज की क्लास है उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं कीट विज्ञान। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास रहने वाली है। और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी अब तक जिसको भी एंटो से डर लग रहा था वो अब से डरना बंद करे और उनको बोलो कि आ जाओ भाई, यहाँ पर हमारे एंटो की क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो रही है, जहां से हम बिल्कुल आपको एंटो के ई से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो कीट विज्ञान जो है इसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीट विज्ञान को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अब देखो इस एंटो में क्या होता है, अब यहां पर आपको एक किसका डायग्राम दिख रहा होगा, ये किसी कीट का डायग्राम है, किसी इंसेक्ट का डायग्राम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वाइडली या मतलब इसको अब पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं हम किसके साथ में, कीट विज्ञान एक परिचय। तो सबसे पहली बात हमारे पास में आती है कि एंटोमोलॉजी। ठीक है, सबसे पहली ही बात हमारे पास में क्या आती है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है भाई, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसमें लॉजी लगा हुआ है। तो हम सबको मालूम है ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, ग्रीक वर्ड हो जाएगा। एंटोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो आपके पास में कौन सी भाषा का शब्द है, वो है ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, यानी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन है ग्रीक भाषा का शब्द, एंटोमोलॉजी। अब इस एंटोमोलॉजी को भी आप दो वर्ड में डिवाइड करो। ठीक है, ये क्या है, एंटो, ठीक है, एंटोमोन और लोजिया। अगर आप इस एंटोमोलॉजी को क्या करोगे, दो अलग अलग वर्ड्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, एंटोमोन प्लस लोजिया। एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, एंटोमोन का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट यानी कि कीड़े। ठीक है, और लोजिया, लोजिया का मतलब क्या होता है, स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है भाई, अध्ययन, यानी कि एक ऐसी ब्रांच। ठीक है, और ये किसकी ब्रांच है, ये है भाई अपने पास में साइंस की। साइंस में भी किसकी, जूलॉजी।
एंटोमोलॉजी किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। साइंस में भी किसकी ब्रांच है? जूलॉजी की ब्रांच है। तो अब देखो क्या होता है, एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी दो प्रकार के अलग अलग डिफरेंट वर्ड से मिलकर के बना है। एंटोमोन, एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि कीट या कीड़े, ठीक है। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि उसकी जानकारी हमको लेना, यानी कीड़ों का साइंटिफिक स्टडी जो जो होती है उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। आई बात यहां तक समझ में? भाई यही तो हम पढ़ रहे हैं। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों की स्टडी, उसको एंटोमोलॉजी कह दिया। अब एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी जूलॉजी की एक शाखा है जो कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। आई बात समझ में? कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन से क्या होता है? संबंधित है। उसको हम क्या कह देते हैं? एंटोमोलॉजी कह देते हैं। यहां तक आपके चीजें समझ में आई होंगी, यहां तक घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहां पे आपको एंटोमोलॉजी इतने अच्छे से कवर करवाएंगे जिससे आपका हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। तो आई बात समझ में? एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड है एंटोमोन, यानी कीड़े, और लोजिया मतलब अध्ययन। आई बात? सिंपल सी बात है, खत्म। अब इसके बाद देखो, आपने एक वर्ड बहुत बार सुना होगा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, या तो आपने आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोड्स जो है आपने बहुत बार सुना होगा। अब ये आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है ये भी किससे मिलकर के बना होता है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। ये भी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। आर्थ्रो, आर्थो का मतलब होता है जोड़, ठीक है। आर्थ्रो का मतलब होता है जोड़, और पौड़ा का मतलब होता है पैर। पौड़ा का मतलब क्या होता है? पैर होता है। यानी कि आर्थ्रो का मतलब होता है जोड़, और पौड़ा का मतलब क्या होता है? पैर होता है, ठीक है। अब यहां तक आई बात समझ में? आर्थ्रोपोड भी क्या है भाई? एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? जॉइंटेड। जोड़ का मतलब क्या होता है यहां पे आपके पास में? जॉइंटेड, ठीक है। मतलब जिसमें अलग अलग तरीके के क्या पाए जा रहे हैं आपके पास में? जोड़ पाए जा रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट्स जो एक साथ जुड़े हुए हैं। और उस तरीके की जो लेग्स हैं उनको हम इस तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर इस प्रकार के लेग्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? आर्थ्रोपोड्स कह देते हैं। चलो ठीक है बात। अब बात आती है हमारे पास में, हमने किसकी स्टडी करनी है? कीड़ों की। कीड़ों को क्या बोलते हैं? इंसेक्ट बोलते हैं। अब इस इंसेक्ट यानी कीट, आपसे ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जा सकता है, जो इंसेक्ट शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? बहुत आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंसेक्ट कौन सी भाषा का शब्द है। तो वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। लैटिन भाषा से लिया गया है। इंसेक्टम का अर्थ क्या होता है? एक नोकदार और विभाजित शरीर वाला जीव, ठीक है। इंसेक्टा या इंसेक्टम का मतलब क्या होता है? एक नोकदार या विभाजित शरीर वाला जीव। इस प्रकार का अगर कोई जीव है, ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब वो कौन है? वो है आपके पास में इंसेक्ट। और इंसेक्ट कौन सी भाषा का वर्ड है? वो है लैटिन भाषा का वर्ड है। आई बात यहां तक समझ में? अरे आई क्या भाई, बहुत सिंपल चीजें हम आपको बताने वाले हैं, बहुत सिंपल वे में आपका हर एक चीज जो है कवर करेंगे हम। आपको बस हमारी क्लासेस को कंटिन्यू देखना है, बिल्कुल जीरो लेवल से इसको देखते हुए समझते हुए चलना है। आई बात समझ में? इसके बाद देखो, अब बात आती है कीट। कीट यानी इंसेक्ट। आपके एग्जाम के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है। इंसेक्ट की क्या ही परिभाषा? ठीक है, हो जाएगा इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है? देखो, कीट, कीट एक अकशेरुकी है। अकशेरुक का मतलब जानते हो आप? ये होता है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट क्या होता है? कशेरुक का मतलब इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है? जिसमें रीढ़ की हड्डी क्या हो? अनुपस्थित हो, वो क्या कहलाते हैं? अकशेरुकीय। यानी जिसमें पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु क्या होती है भाई? ये जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं पृष्ठरज्जु बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? कशेरुक बोलते हैं। तो ये
जिनके अंदर पाई जाती है वो तो वर्टिब्रेट हो जाएंगे, और जिनमें नहीं पाई जाएगी वो कौन हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट हो जाएंगे। यानी कि कीट कैसे होते हैं, अकशेरुकीय होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। कैसे होते हैं, द्विपार्श्व सममित, यानी कि इनके अंदर कैसी सिमिट्री कैसी पाई जाती है, बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब आप समझते होंगे कि किसी भी जीव को, सपोज ये क्या है, एक इंसेक्ट है, अगर आप इंसेक्ट को या तो इस प्रकार से काटोगे या इस प्रकार से काटोगे, ठीक है, तो ये बराबर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। किसी भी जीव को किसी एक अक्ष से काटने पर वो अगर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, यह संरचना क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपके पास में बाइलेटरल सिमिट्री या द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। ठीक है, और क्या होता है, जो कीट होता है उसका शरीर कैसा होता है, खंडित शरीर होता है। खंडित शरीर का मतलब टूटा हुआ नहीं, खंडित शरीर का मतलब होता है सेगमेंटेड। ठीक है, खंडित शरीर का मतलब होता है सेगमेंटेड बॉडी वाला। कैसा, सेगमेंटेड बॉडी वाला। और क्या होता है, इसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। भाई अगर आप हायर एनिमल्स में जाओगे, उच्च श्रेणी के अगर आप जीवों में जाओगे, तो वहां पर जो रक्त होता है वो खून की नलिकाओं में बहता है। वहां पर आपके पास में क्या पाई जाती है, वेन्स पाई जाती है। ठीक है, वहां क्या पाई जाती है, वेन्स और कैनाल्स पाई जाती है। जबकि यहां पर इंसेक्ट के केस में किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती, वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, वेन्स नहीं पाई जाती है। यानी कि इनके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होगा, ओपन। ये कैसा होता है भाई, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और इनकी जो बाह्य भित्ति है, जिस प्रकार से हमारी जो एक्सोस्केलेट, हमारी जो स्किन है, ठीक है, हमारी स्किन क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर वाली स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारी स्किन। अब इंसेक्ट के केस में क्या होता है कि इनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, चाइटेनियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाह्य कंकाल। अब देखो, बाह्य कंकाल का मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, काइटिनियस काइटिनियस होती है, और बाहर से कठोर परत का निर्माण करती है। ये कठोर परत किस प्रकार की होती है, ये एक कंकालीय संरचना है। ठीक है, जिस प्रकार हमारी बॉडी को शेप देने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, अंदर हड्डियां हैं, उसी प्रकार से इंसेक्ट यानी जो कीट होते हैं, इन कीटों की बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए कौन होती है, एक संरचना होती है जिसको क्या कहा जाता है, एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, या बाह्य कंकाल इनको कहा जाता है। आई बात समझ में। और ये कैसे होते हैं, साइजोसिलोमेट होते हैं और ट्रेकियल आर्थ्रोपोड होते हैं। ट्रेकियल का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर श्वसन तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, नलिकाओं वाला होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई फेफड़े या लंग्स जैसी कोई वेल डेवलप स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। जो क्या होता है, इनके अंदर जो श्वसन होता है वो किसके हेल्प से होता है, ट्रेकिया के सिस्टम से क्या होगा, इनके अंदर श्वसन होगा। आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड तो हमने पढ़ाई था, सेगमेंटेड लेग्स, यानी कि संधि युक्त इनमें क्या पाए जाते हैं, लेग्स पाए जाते हैं। तो इंसेक्ट भी क्या है, वास्तव में एक आर्थ्रोपोड ही है। लेकिन आपको इंसेक्ट को डिफाइन करने के लिए ये सारी चीजें बोलना जरूरी है। अगर ये सारे कैरेक्टर अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपके पास में कहलाता है इंसेक्ट कहलाता है। और इंसेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, 3 भागों में बटी हुई होती है उसकी। इंसेक्ट का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, इंसेक्ट का शरीर या कीट का जो शरीर होता है वो 3 अलग अलग भागों में विभाजित होता है। अभी 3 अलग अलग भाग कौन कौन से है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि भाई ये इंसेक्ट जो है कहां से आए हैं, इनकी उत्पत्ति कब हुई है, कैसे हुई है, और कहां से ये आए हैं। तो देखो, 350 से 400 मिलियन वर्ष पूर्व कीटों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, कौन से काल में हुई थी, डेवोनियन काल में। अब भाई आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं। ठीक है, आप सभी ने क्या देखी होगी, जुरासिक पार्क मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें क्या थे, डायनासोर थे। ठीक है,
अब उस समय आपने एक उस मूवी में एक छोटी सी चीज नोटिस की होगी कि उस मूवी के अंदर आपको जो भी जितना भी आसपास का एनवायरनमेंट दिखता है वो एकदम हरा भरा दिखता है। वहां पर बहुत सारे मतलब डायनासोर होते हैं जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं। ठीक है, तो उस समय वाला जो काल था, ठीक है, जब डायनासोर हुआ करते थे, वो जब समय था, उस समय क्या हुई थी, इंसेक्ट्स की उत्पत्ति या उनसे भी पहले ही क्या हो चुकी थी, इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी। किनकी उत्पत्ति हो चुकी थी? कीटों की। तो कौन से काल में हुई थी? डेवोनियन काल में हुई थी। ठीक है, अब कीटों की उत्पत्ति तो कब हो गई? डेवोनियन काल में। सबसे पहले प्रथम पंख वाले तथा पादप भक्षी कीट। भाई पादप भक्षी कीटों का मतलब होता है पॉलीफेगस, या हम बोले फाइटोफेगस, यानी कि पेड़ पौधों को खाने वाले। ठीक है, प्रथम पंख वाले तथा पादप भक्षी कीटों की उत्पत्ति कब हुई थी? कार्बोनिफेरस काल में। ये आपसे कभी कभी पूछ ले आते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई प्रथम पंख युक्त जो कीट थे कब विकसित हुए? प्रथम पंख युक्त पादप भक्षी कीट कब उत्पन्न हुए? कार्बोनिफेरस में। प्रथम कीट कब विकसित हुए? डेवोनियन काल में। अब उसके बाद मीसोजोइक युग जब आया, मीसोजोइक युग जब आया, मीसोजोइक युग के दौरान लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा जैसे अत्यधिक उन्नत कीड़े विकसित हुए, जो अभी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, अब क्या होता है कि इसके अंदर ये हमने पढ़ लिया यहां तक। अब जो आर्थ्रोपोडा है उसके कितने क्लास में, उसको 7 क्लासों में विभाजित किया गया है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आपने सबने सुना ही होगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके बाद में आपने सभी ने सुना होगा फाइलम। फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये क्या है? फाइलम है, आर्थ्रोपोडा है। हमको हमको मालूम है आर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं, कि ऐसे जीव होते हैं जिनके बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड, और जिनके लेग्स कैसे होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं। यानी कि सेगमेंटेड का मतलब होता है आर्थ्रो, आर्थ्रो का मतलब होता है सेगमेंटेड, पोडा का मतलब होता है पैर। मतलब जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लेग्स कैसे हैं? सेगमेंटेड हैं, वो सब के सब किस में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अब ये फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है, इसको इसे 7 अलग अलग वर्गों में इसको 7 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको 7 अलग अलग वर्गों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब ये 7 अलग अलग वर्ग कौन कौन से हैं? तो इनमें से पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास में ओनाइकोफोरा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहला जो है, पहला वर्ग कौन सा है? वो है ओनाइकोफोरा। और ओनाइकोफोरा में कौन से जीव आते हैं? ओनाइकोफोरा में आपके पास में आते हैं पेरिपेटस। ठीक है, ओनाइकोफोरा में कौन आते हैं? पेरिपेटस आते हैं। अब भाई आप बोलोगे सर पेरिपेटस क्या होता है? तो देखो, पहली जो हमारे पास में वर्ग है, पहला वर्ग है ओनाइकोफोरा। इस ओनाइकोफोरा में क्या आता है? पेरिपेटस आता है। भाई पेरिपेटस जो है वो कुछ कुछ इस प्रकार का नजर आता है। ठीक है, ये जो पेरिपेटस है वो कुछ कुछ इस प्रकार का नजर आता है, और इस पेरिपेटस को एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के मध्य योजक कड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
ये जो पेरिपेटस है इसको एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के मध्य योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला तो अपने पास में पहला वर्ग तो कौन आ गया है, पहला वर्ग आपके पास में आ गया है इसमें पेरिपेटस। ठीक है, दूसरा जो इसमें वर्ग आता है वो आता है आपके पास में क्रुस्टेशिया। दूसरा वर्ग आपके पास में कौन आता है, क्रस्टेशिया। अब आप बोलोगे सर क्रस्टेशिया में कौन कौन से जीव आते हैं, क्रस्टेशिया में देखो कौन कौन से जीव आएंगे, इसमें आएंगे केकड़ा, ठीक है, झींगा, इसमें कौन आता है, केकड़ा आता है, झींगा आता है, लोबस्टर, ठीक है। ये सारे की सारी चीजें किसमें आती है, क्रस्टेशिया में आती है। इसके बाद में कौन आता है, क्लास कौन सी, एरेक्निडा। एरेक्निडा में कौन आता है, एरेक्निडा में आपके पास में आते हैं बिच्छू, मकड़ी, बरूथी। इस बरूथी को क्या कहा जाता है, माइट। इस बरूथी को क्या कहा जाता है, माइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो पेरिपेटस आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। क्रस्टेशिया में क्या क्या आते हैं, झींगा आता है, केकड़ा आता है और लोबस्टर आता है। भाई जितने भी समुद्री जो क्रस्टेशियंस होते हैं अधिकतर कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये झींगा, केकड़ा, लोबस्टर, प्रॉन, ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ देखने के लिए मिलती हैं, ये आपको देखने के लिए मिलती है समुद्र में देखने के लिए मिलती है। अब ये क्या है, सारे के सारे आर्थ्रोपोड हैं। आर्थ्रोपोड का मतलब क्या होता है, अगर आप इनके पैरों को देखोगे, लेग्स को अगर आप देखोगे गौर करके इन सभी को, तो ये कैसे संधि युक्त हैं। देखो कैसा होता है, इंसेक्ट के जो लेग्स होते हैं वो कुछ कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट के जो लेग होते हैं यानी कि जो इनके पैर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कुछ कुछ, मतलब कैसे होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा हुआ है, खंडों में बटा हुआ है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड लेग्स। ठीक है, सेगमेंटेड लेग्स है। और ये सेगमेंटेड लेग्स जो होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो सब के सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और फाइलम आर्थ्रोपोडा भी कितने क्लासों में मिलकर के बना हुआ है, 7 अलग अलग क्लासों से मिलकर के कौन बना हुआ है, फाइलम आर्थ्रोपोडा बना हुआ है। जिसके अंदर पहला ओनाइकोफोरा क्लास है जिसमें कौन आता है, पेरिपेटस। दूसरा कौन है, क्रस्टेशिया, जिसके अंदर कौन आता है, झींगा, केकड़ा और लोबस्टर आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में 3 नंबर पे जो है क्लास वो आती है एरेक्निडा। एरेक्निडा में कौन आते हैं, बिच्छू आता है, मकड़ी आती है, टिक आता है और चिचड़ी। ठीक है, ये सब के सब किस में आते हैं आपके पास में, इनमें भी आप देख लो लेग्स जो हैं वो खंडित ही तो हैं। ये सारे के सारे भी किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास आती है वो आती है चिलोपोडा। ठीक है, देखो इसके बाद हमारी कौन सी क्लास आती है, चौथी, चिलोपोडा, डिप्लोडा, इंसेक्टा और एक है ज़ैफोसुरा, या इसको हम अभी देखते हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। चिलोपोडा में कौन आता है, सेंटीपीड। ठीक है, जिसको बोला जाता है सहस्त्र, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सहस्त्रपादी। ठीक है, इसी प्रकार से इसको क्या कहा जाता है, मिलीपीड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मिलीपीड कहा जाता है। इंसेक्ट में जो भी कीट आएंगे ना, जितने भी कीट आएंगे वो किस में आता है, इंसेक्टा जो हमारी क्लास है उसके अंदर आते हैं।
ठीक है। इस इंसेक्टा का क्लास को हेक्सापोडा भी कहा जाता है। इस इंसेक्टा क्लास को क्या कहा जाता है? हेक्सापोडा भी कहा जाता है। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेक्सापोडा है, यानी कि ये इसको क्या कहा जाता है? हेक्सापोडा। इसको हेक्सापोडा क्लास भी कहा जाता है। हेक्सा का मतलब होता है 6, पोडा का मतलब होता है, देखो हेक्सा का मतलब क्या हो गया? 6, और पोडा का मतलब क्या हो गया? लेग्स। ठीक है, पोडा का मतलब क्या हो गया? पैर हो गए। मतलब कोई भी आर्थ्रोपोड जिसमें 6 पैर पाए जाते हैं, यानी कि 6 टांगे जिसमें पाई जाती है, सिर्फ वही क्या होगा? कीट होगा। इनमें से जितने भी ये जितने मैंने आपको बताए हैं ना, ये क्या है? कीट नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या नहीं है? कीट नहीं है। कीट कौन होते हैं? जो सिर्फ कौन से वाले हैं? हेक्सापोडा वाले जो हैं, सिर्फ वही क्या है? कीट होते हैं। इनके अलावा जितने भी हैं वो कीट नहीं होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एरेक्निडा, जिसमें कौन आता है? बिच्छू, मकड़ी, टिक और चिचड़ी आती है। इसके बाद आता है चीलोपोडा। चीलोपोडा, इसमें कौन आते हैं? चीलो का मतलब क्या होता है? होट होता है। पोडा का मतलब होता है उपांग। इसमें कौन आता है? कनखजूरा। इस कनखजूरा को क्या कहा जाता है? सेंटीपीड कहा जाता है। इस कनखजूरे को क्या कहा जाता है? सेंटीपीड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है हमारे पास में? डिप्लोडा आते हैं। डिप्लो का मतलब होता है दो, पोडा का मतलब होता है उपांग। इसमें कौन आता है? मिलीपीड आते हैं। एक जो ट्रायोब्लाटा है, यह भी क्या है? एक ग्रुप है ट्रायोब्लाटा, जो क्या हो चुके हैं? अब विलुप्त हो चुके हैं। ये भी एक प्रकार के समुद्री जीव होते थे, जो अब क्या नहीं है? इनका अस्तित्व नहीं है। तो हमारे पास में जो क्लास है, ये कौन सी है? ट्रायोब्लाटा। ये जो ट्रायोब्लाटा है वो क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुके हैं। ट्रायोब्लाटा क्या हो चुके हैं भाई? विलुप्त हो चुके हैं। आई बात यहां तक समझ में? इसके बाद देखो, ये चिलोपोडा हो गया, कनखजूरा। इसके बाद में आगे डिप्लोडा, मिलीपीड। ठीक है, इसके बाद में आगे ट्रायोब्लाटा, जिसको हम बोलते हैं विशेष प्रकार के समुद्री जीव है। और हेक्सापोडा जो है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी एंटोमोलॉजी जो है वो क्या है? इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, एंटोमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इंसेक्ट पढ़ते हैं, कीड़ों को पढ़ते हैं। और कीड़े कौन होते हैं? आप इसमें देख लो, आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो इनके अंदर कितने लेग्स हैं, इनके अंदर कितने पैर पाए जाते हैं? 6 पैर पाए जाते हैं, यानी कि 3 जोड़ी पैर होते हैं इनके अंदर। ठीक है, 6 पैर हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 लेग्स वाला अगर आपको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है भाई? वो आपके पास में कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है? वो होता है आपके पास में इंसेक्ट। ठीक है, अब देखो हम इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। पेरिपेटस। पेरिपेटस एक जीवित उदाहरण है जो दर्शाता है कि आर्थ्रोपोड की उत्पत्ति एनेलिडन स्टॉक से हुई है। ओनाइकोफोरा में श्वसन त्वचीय होता है और नेफ्रेडिया उत्सर्जन अंग होता है। जो हमने पहली फोटोग्राफ जो देखी थी ओनाइकोफोरा, उसमें क्या होता है? श्वसन तो किस प्रकार से होता है? त्वचा द्वारा होता है। और उत्सर्जन किसकी मदद से होगा? उत्सर्जन किसकी मदद से होगा? नेफ्रेडिया की मदद से उत्सर्जन उनमें पाया जाता है। उसके बाद में हमने देखा था क्रुस्टेशिया या क्रस्टेशियंस। क्रिस्टेशियंस में देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? इसमें क्या पाए जाते हैं? 2 जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं।
ठीक है। क्या होता है क्रस्टेशिया में, इसमें दो जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं, समवृत्त आंखें पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, स्टार्क्ड आईज। जिनको क्या कहा जाता है, स्टार्क्ड आइस कहा जाता है। श्वसन के लिए क्या होते हैं, इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं यानी गलफड़े। गलफड़े इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ क्रुस्टेशियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी कि वो पानी में रहने वाले जीव होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और पानी में रहने वाले जीव हैं। और उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है, इनके अंदर खास प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जिनको क्या कहा जाता है, ग्रीन ग्लैंड कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है, ग्रीन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है। इनमें इनके पास कम से कम 5 जोड़ी द्विशाखीय पैर होते हैं। ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है, द्विशाखीय पैर पाए जाते हैं। ये आपको डायरेक्ट याद करनी है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है एरिक्निडा। मैंने बताया था एरिक्निडा में कौन कौन से जीव आते हैं। एरिक्निडा में आता है आपके पास में मकड़ी, बिच्छू, ठीक है, और टिक्स। ये सारे के सारे जीव कौन से किस में आते हैं, एरिक्निडा में आते हैं। इनमें क्या होता है, एंटीना अनुपस्थित होता है। ठीक है। आपने कभी मकड़ी के एंटीना देखे हैं क्या, आपने कभी मकड़ी में एंटीना देखा है क्या, बिच्छू में एंटीना देखा है क्या, क्या आपने कभी मकड़ी या बिच्छू के अंदर पंख देखे हैं क्या, नहीं। उनमें ना ही पंख पाया जाता है, ना ही उनके अंदर एंटीना पाया जाता है। और उनके अंदर 3 लेग्स ना होकर के कितने लेग्स होते हैं, 4 जोड़ी लेग्स होते हैं। यानी कि उसमें अगर आप देखोगे मकड़ी के कभी टांगों को गिन करके देखना, उसमें 8 लेग्स होते हैं। कितने लेग्स होते हैं, 8। ठीक है। एंटीना इनमें अनुपस्थित होता है। इनमें 4 जोड़ी क्या होते हैं, पैर होते हैं। और श्वसन के लिए कुछ खास संरचनाएं होती है जिनको क्या कहा जाता है, बुक लंग्स कहा जाता है। ठीक है। और जो उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन किसके द्वारा होते हैं, मेल फीजियन नलिकाएं। अब ये क्या होती हैं, ये हम आपको आगे जब आप इसकी फिजियोलॉजी से पढ़ोगे तब उसमें आपको पता चलेंगे मेल फीजियन नलिकाएं क्या होती हैं, कोक्सल ग्रंथियां क्या होती है, तब आपको पूरा डिटेल में इसको समझाया जाएगा। अभी आपको बस सिर्फ इसका बेसिक जो जानकारी है वो याद रखनी है। ठीक है। चिलोपोडा, चिलोपोडा में क्या होता है, चिलोपोडा मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें क्या था, कनखजूरा था। कनखजूरा वाला जो ग्रुप है जिसको क्या कहते हैं, चिलोपोडा। देखो चिलोपोडा में क्या होता है, चिलोपोडा में शरीर के हर एक खंड में एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। उसका पूरा शरीर जो आप देखोगे चिलोपोडा का, देखो मैं आपको डायग्राम बताता हूं उसका। देखो चिलोपोडा की शरीर के अंदर हर एक जो सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट पे क्या निकल रहा है, क्या निकल रहे हैं, पैर निकल रहे हैं। इस प्रकार देखो हर एक सेगमेंट पे क्या पाए जा रहे हैं, इसमें पैर पाए जाते हैं। ठीक है। यही तो हम बोल रहे हैं। और क्या होता है, जिसको इसका आगे वाला जो भाग होता है, ठीक है, इसके आगे वाले जो पैर होते हैं ना, वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, पॉइजनस क्लाउज में। वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, पॉइजनस क्लोज में परिवर्तित हो जाते हैं। आए बात समझ में। देखो चिलोपोडा के शरीर का हर एक खंड में एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जहर ग्रंथियां पैरों के सामने वाले जोड़े में मौजूद होती है। मैंने क्या बोला था, उसके पहला जो खंड होता है पैरों का, उसमें क्या पाई जाती है, पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है। उत्सर्जन मेलपेजन नलिकाओं के माध्यम से और श्वसन शाखित नलिकाओं या ट्रेकिया या ट्रेक्यूल्स के द्वारा होता है। ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट था डिप्लोडा। डिप्लोडा का के नाम से पता चल रहा है प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं फिर आपको पता चलेगा। देखो आप इसके हर एक सेगमेंट को अगर गौर करके देखोगे तो उसमें लगभग 2 पैर आपको हर, ये देखो एक येरा 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 एक येरा। ठीक है। तो हर एक बॉडी सेगमेंट पर आपको 2 लेग्स दिखाई देंगे। ठीक है। इस वजह से इसको डिप्लोडा कहा जाता है। ठीक है। इसमें भी क्या होता है, मेल पेजिन नलिकाओं द्वारा ही क्या होता है, इसके अंदर उत्सर्जन होता है। और श्वसन किसकी वजह से होता है, ट्रेकिया या ट्रेक्यूल्स द्वारा होता है। और इसके बाद आते हैं इंसेक्ट। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये क्लास है। इंसेक्ट या
पैरों के 3 जोड़ी होते हैं, शरीर 3 खंडों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर। श्वसन के लिए क्या होते हैं इसमें शाखित नलिकाएं या ट्रेक्यूल्स पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए क्या होते हैं इसमें मेलपिजियन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो भाई देखो इस प्रकार से जो हमारी आज की बेसिक क्लास थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एंटोमोलॉजी क्या होती है और उसके मतलब कहाँ से एंटोमोलॉजी शुरू हुई, कीट विज्ञान क्या होता है, क्यों पढ़ना जरूरी है, आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स की क्लासेस कौन कौन सी हैं, उन क्लासेस में कौन कौन से जीव आते हैं, क्या वो जीव सारे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट की परिभाषा क्या होती है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बेसिक चीज जो आपको एंटोमोलॉजी के स्टार्टिंग में जानना जरूरी है वो सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आज की क्लास के अंदर क्या की है स्टूडेंट्स, डिस्कस की है। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रही हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट जो है धीरे धीरे सारी हम रिकॉर्डिंग्स आपके इस कोर्स के लिए हम करने वाले हैं। बीएससी का जो बेसिक है बिल्कुल वो हम आपका बिल्कुल क्लियर करेंगे। आपको बुक्स के साथ साथ हम पूरी जो इंफॉर्मेशन है हर एक सब्जेक्ट की हर एक अच्छे से हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ में। आज ही क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय एवरीवन।